जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। आज हम लोग दिखने वाले हैं स्वतंत्रता संग्राम, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसमें किस किस सेनापति, अंग्रेज सेनापति ने किस किस विद्रोह को दबाया था। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है दिल्ली में बहादुर शाह जफर को निकलसन और हडसन ने पकड़ा था। ठीक है, और फैजाबाद जो था, जो कि अयोध्या आज के नाम से जाना जाता है, अयोध्या वाला एरिया, ठीक है, फैजाबाद हो गया था कुछ समय के लिए। देखिए मौलवी अहमदुल्ला ने वहां से विद्रोह किया था, तो कर्नल रेनेड ने उसे दबाया था। फतेहपुर से भी कर्नल रेनेड ने ही दबाया था विद्रोह। बरेली जो था वहां से खान बहादुर खान ने विद्रोह किया था, तो विसेंट आयर ने इसे दबाया था। और लखनऊ से बेगम हजरत महल थी वो, और कानपुर से नाना साहब थे, दोनों को कैंपबेल ने दबाया था। ठीक है, विद्रोह को। झांसी की रानी जो थी हमारी महारानी मणिकर्णिका, उनको ह्यूरोज, और ग्वालियर से तात्या टोपे को भी ह्यूरोज ने ही मतलब विद्रोह को दबाने का काम किया था। इलाहाबाद से जो है लियाकत अली ने विद्रोह किया, तो उसे कर्नल नील ने, और जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह जी को लिग्रांड ने युद्ध मतलब किया था उनसे। ठीक है, पटना जो है, पटना से पीर अली को विसेंट आयर ने ही दबाया था, और विसेंट आयर ने ही कहा दो बार दबाया, हीरो ने 2 बार दबाया, और कर्नल रेनेड हो गया, 2 जगह पे दबाया इन्होंने। देखिए रिमार्क जो है, एक बात याद रखिएगा कि कर्नल नील जो है, लॉरेंस है, हैवलक है, ये तीनों जो है विद्रोह को दबाते समय युद्ध के मैदान में मारे गए थे। ठीक है, विद्रोह दबाते दबाते खुद दब गए थे ये लोग। 1859 में तात्या टोपे जब आखिरी में पकड़े गए, सबसे आखिरी में पकड़े गए, वीर थे बहुत ज़्यादा तात्या टोपे जी, महारानी मणिकर्णिका झांसी की रानी के गुरु थे। ठीक है, तो जब तात्या टोपे 1859 में पकड़े गए, तब समझा गया कि विद्रोह पूरी तरह से समाप्त हो गया है। ठीक है, समाप्त समझा जाने लगा। देखिए 1857 की क्रांति के असफलता के क्या का कारण है वो देखते हैं। देखिए पहली बात तो हथियारों की कमी। हम तलवार भाले वगैरह से लड़ते थे, और वो उनके पास राइफल बंदूकें आ गई थी। ठीक है, कुछ बंदूकें वगैरह हमारे पास भी थी, लेकिन हथियार की तो कमी ही थी, और संगठन का अभाव था। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, कोई अपने राज्य के लिए लड़ रहा था, किसी के और कुछ स्वार्थ थे। ठीक है, सब अलग अलग था। इसमें नेतृत्व की कमी थी। सुभाष चंद्र बोस जी जैसे, भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आजाद जी जैसे, और एक लंबे समय तक लीड करके ले जाने वाले गांधी जी इस समय नहीं थे। ठीक है, तो नेतृत्व की कमी यहाँ पर थी। राजपूत और सिंधिया, जो राजपूत और सिंधिया थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, जो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया है ना, उनकी फैमिली जो है वो अंग्रेजों का साथ देते प्रथम विश्व युद्ध में। शिक्षित लोग जो थे ये तटस्थ रहे थे, यानी कि न्यूट्रल रहे थे, कभी किसी दूसरे पक्ष में या फिर किसी एक पक्ष में बोला ही नहीं इन्होंने। बहादुर शाह जफर जो थे, उनकी पत्नी जो थी जीनत महल, उन्होंने अंग्रेजों को सारी सूचनाएं दे दी, क्योंकि उनके ऊपर मतलब बंदूक रख के उनके दोनों बेटों को मार दिया गया था, पति को ही मार दिया जाएगा इस प्रकार से कहा गया। और जब उनसे पूछा गया तो फिर बताना ही पड़ता है, तो दबाव में ये बता दी। ठीक है, जिसके बाद से हुमायूं के मकबरे से के पास से मतलब बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया, और उसे रंगून भेज दिया गया। 1862 में उसकी मृत्यु भी हो गई। सबका जो था स्वार्थ था इसमें, किसी का भी देश प्रेम नहीं था। ठीक है, सबका मतलब अपना अपना पर्सनली मतलब रीजन था, किसी का देश से मतलब नहीं था, भारत जो है उससे मतलब नहीं था, सबको अपना अपना अलग अलग चाहिए थे। जैसे कि बेगम हजरत महल, उनसे अवध को छीन लिया गया इनके पति के मृत्यु पश्चात। तो ठीक है, तो अवध छीन जाने के कारण बेगम हजरत महल अपने अवध को के लिए लड़ी थी। उसी प्रकार से नाना साहब, इनका तो अलग ही लेवल का था, इनका पेंशन बंद कर दिया गया, इसलिए युद्ध में शामिल हुए। तो ये कोई मतलब देश प्रेम वगैरह वाली बात तो थी नहीं, राज्य वाली भी बात नहीं थी। महारानी मणिकर्णिका, हमारी झांसी की रानी, इनके दत्तक पुत्र को, क्योंकि इनके पति के उनका जो है देहांत थोड़ा जल्दी हो गया शादी के विवाह बाद। ठीक है, विवाह के बाद, और इनका कोई संतान था नहीं, तो इन्होंने एक पुत्र को गोद लिया, दत्तक पुत्र था। और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत इस पुत्र को मतलब राजा नहीं माना गया, उत्तराधिकारी नहीं माना गया, और इसलिए लड़ना तो फिर स्वाभाविक था। वीर कुंवर सिंह जो थे, इनकी जमींदारी छीन ली गई, इसलिए ये 80 साल के मतलब बुजुर्ग व्यक्ति थे, उस बुढ़ापे में भी क्या गजब के लड़े थे। ठीक है, विद्रोह के जो थे दौरान इलाहाबाद को अपना केंद्र बनाया गया, और उसके बाद भी देखेंगे हम लोग तो कई जगह इलाहाबाद में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वाला जो था ना चंद्रशेखर आज़ाद जी का। ठीक है, तो उन सब में भी इलाहाबाद को बाद में ही भी केंद्र बनाया गया था। ठीक है, विद्रोह जो समाप्ति के बाद है, अपना घोषणा पत्र जो है लॉर्ड केनिंग को अंग्रेजों के मतलब जो महारानी थे ब्रिटेन से, वहां से फिर भेजा लॉर्ड केनिंग को। देखिए 1857 में केनिंग ने इसे पढ़कर सुनाया था इलाहाबाद में। ठीक है,
ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसमें पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और जो है सीधा शासन जो है भारत का शासन वह इंग्लैंड की महारानी को सौंप दिया गया, ऐसा इस घोषणा पत्र में लिखा हुआ था। ठीक है, नया क्षेत्र पर ये कभी कब्जा नहीं करेंगे ऐसा अंग्रेजों ने कहा, लेकिन मानेंगे नहीं कभी अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज किया है जबरदस्ती कब्जा कई सारे जगहों पर, उसके बाद कई सारे जगहों को तोड़ना भी शुरू किए हमारे भारत का, अखंड भारत को। विद्रोह जो था, विद्रोह के समय इंग्लैंड के पीएम जो थे पैम अस्टरलिन, ठीक है, पाम अस्टरलिन थे, उन्होंने भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और पीएम था इंग्लैंड का, वो था पाम अस्टरलिन। ठीक है, पिल आयोग की सिफारिश पर इन्होंने सेना का पुनर्गठन किया था अंग्रेजों ने। राजपूत और ब्राह्मण जो थे वो संख्या जो है उस सेना में कम कर दी गई और नेपाली और पठान यानी कि मुसलमानों की संख्या जो है बढ़ा दी गई। और यहाँ से जो है पठानों के यानी कि मुसलमानों को अलग से मतलब ट्रीटमेंट दिया जाने लगा और पाकिस्तान जो है पेट में पल रहा था इस समय से। ठीक है, काफ़ी लंबे समय से, और 1909 के बाद से फिर काफ़ी मजबूत हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें 185 विद्वानों का सॉरी क्या है 185 विद्वानों ने अलग अलग मत दिया था। जैसे कि राष्ट्रीय विद्रोह इसे कहा डिज़रायली ने, सैनिक विद्रोह कहा सिले और लॉरेंस ने। ठीक है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम इसे कहा बी.डी. सावरकर जी ने। ठीक है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा इसे जेम्स आउट्रम ने, ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध कहा इसे रीजा ने। ठीक है, और सभ्यता और बर्बरता का युद्ध टी.आर. टॉम्स ने कहा इसे। ठीक है, और इसमें से सबको मिलाकर हमने किसे माना, बी.डी. सावरकर द्वारा कहे गए कथन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हम इसे देखते हैं, इसे माना। ठीक है, ये न ही स्वतंत्रता संग्राम था, न ही राष्ट्रीय संग्राम था, न ही प्रथम था, न ही कुछ था। ठीक है, क्या कहा गया, न ही राष्ट्रीय, न ही प्रथम, न ही स्वतंत्रता संग्राम में कुछ नहीं था, ऐसा किसने कहा, सी.आर. मजूमदार ने कहा। ठीक है, देखिए इस टाइम पर कुछ पुस्तकें भी लिखी गई उसके बारे में, मतलब अब तक वो क्या क्या थी 1857 की पुस्तक जिसे सुरेंद्र नाथ सिंह और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद है ना। महान जो विद्रोह हुआ, महान विद्रोह जो पुस्तक हुआ उसे अशोक मेहता ने लिखा। 1857 का विद्रोह पी.सी. जोशी ने, स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय विद्रोह बी.डी. सावरकर जी ने लिखा। तो ये सब था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।